तो जो आज का टॉपिक है वो है ऑटोबायोग्राफी के बारे में। बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, क्रिकेटर्स हैं, बॉक्सर हैं या टेनिस प्लेयर हैं, यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड और कोई मतलब कि फेमस कोई पर्सन है उससे रिलेटेड बहुत सारे बायोग्राफी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का, कुछ भी एग्ज़ाम में आ जाता है। तो आज हम वही देखेंगे। इधर है क्या पर्सन और इधर उसका ऑटोबायोग्राफी। इसमें मैक्सिमम ऑटोबायोग्राफी है, एक दो ऐसे बुक हैं जो सिर्फ बुक है। ठीक है। ऑटोबायोग्राफी पता होगा कि जब कोई इंसान अपने लाइफ के बारे में कुछ लिखता है, खुद से लिखता है, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। जब किसी और के बारे में कोई तीसरा या दूसरा आदमी लिखता है तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद। तो इनका एक ऑटोबायोग्राफी का नाम था गोल, है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना है। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, तो इसीलिए वो गोल वगैरह बहुत अच्छे करते थे। तो उनका बुक का जो ऑटोबायोग्राफी है वो गोल है। फिर एमसी मैरी कॉम, ये एक बॉक्सर है, इनका जो है ऑटोबायोग्राफी अनब्रेकेबल। फिर है इसी तरीके से उसैन बोल्ट एक स्प्रिंटर था जिसको धावक बोलते हैं, रनर, लेकिन रेस वगैरह। तो फास्टर देन लाइट, ये ध्यान रखना है, इनका जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? फास्टर देन लाइट। फिर कहता है क्या? माइक टैक्सन, ये भी एक बॉक्सर है, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। फिर है वीवीएस लक्ष्मण, 281 एंड बियॉन्ड, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण ने जब 1983 का वर्ल्ड कप हुआ था उस टाइम पर वेस्ट इंडीज़ में जाकर के 281 रन बनाए थे और नाबाद रह गए थे, तो उनका बुक का नाम वही है। फिर है साइना नेहवाल, प्लेइंग टू विन। फिर है सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे। तो यहाँ ध्यान देना है, कन्फ्यूजन हो जाता है किस चीज़ में, एक साइना नेहवाल में, एक सचिन तेंदुलकर में, क्योंकि दोनों में प्लेइंग है। तो एक को ध्यान रखना है प्लेइंग टू विन, एक को प्लेइंग इट माई वे। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम टिक मारते चलते हैं, सब नहीं याद करना है। शुरुआत के जो है क्रिकेटर वाला या स्पोर्ट वाला सब याद होना चाहिए। ठीक है, और आगे चलेंगे तो करेंगे। फिर है अनिल कुंबले द स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये इनका बायोग्राफी है। फिर है हमारा क्या, मिल्खा सिंह का जो बायोग्राफी है उसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, क्योंकि वो रेस जो है इंडिया के लिए पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया था रेस में। फिर एक है सुनील गावस्कर, मास्टर ब्लास्टर भी इनको बोलते हैं, इनका जो बायोग्राफी है सन्नी डेज, ये भी ज़रूरी है। सानिया मिर्ज़ा, एस अगेंस्ट ऑड, ये भी ज़रूरी है। अभिनव बिंद्रा एक शूटर हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में ही जो है उनको मेडल मिला था, ब्रॉन्ज या शायद गोल्ड मिला था शूटिंग में। तो अभिनव बिंद्रा, ए शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री। युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगर क्रिकेट में थोड़ा बहुत भी पता हो तो युवराज सिंह को कैंसर हुआ था, उस कैंसर से उन्होंने लड़ा, फिर दोबारा क्रिकेट खेला। तो वो बता रहे हैं कि उनका जो लाइफ था वो उनका टेस्ट कर रहा था, वो उनके जीवन का सबसे बड़ा टेस्ट था, तो उसी पर लिखा गया। फिर एक खुशवंत सिंह, ट्रूथ लव एंड मोर लिटिल मैले, सॉरी मोर बोल दिया, ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैले। कहता है इसमें एक और ध्यान रखना है क्या कि जो खुशवंत सिंह थे उनका एक और बुक है द ट्रेन टू पाकिस्तान, वो भी याद रखना ज़रूरी है। फिर मनमोहन सिंह, चेंजिंग इंडिया, याद रख सकते हैं लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, ज़रूरी है। दुलीप कुमार एक एक्टर हैं, द सबस्टांस एंड शैडो, एक बार देख लेना है बस। फिर एक तो है मारिया सोप्रोवा, एक एथलीट है, अनस्टॉपेबल, इनका जो बायोग्राफी है उसका नाम है। फिर और क्या, उसके बाद है भाई एम आई एथिस्ट, है कि नहीं, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भगत सिंह ने लिखा है। फिर है माइकल जैक्सन, ये यहाँ पर उल्टा हो गया है कि नहीं, इधर नेम होना चाहिए था, इधर ऑटोबायोग्राफी, इसलिए स्टार लगा दिए। फिर है माइकल जैक्सन, मून वॉक इनका है, मून वॉक किया करते थे। फिर विल गेट्स, द रोड अहेड, ये भी ध्यान रखना है बिल गेट्स का। एपीजे अब्दुल कलाम, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम, तो ये याद रखना है, ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। करण जौहर, एन अनसुटेबल बॉय, ये भी ज़रूरी है। एम के गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। प्रियंका चोपड़ा, यूनि अनफिनिश्ड ए मेमोरी, ये ज़रूरी उतना नहीं है, फिर भी देख लेना। वेटिंग फॉर वीज़ा, बी आर अम्बेडकर का है। और लास्ट है हमारा सोनू सूद, आई एम नो मसीहा। तो ये एक पेज का हुआ, अब चलते हैं दूसरे पेज पर। तो दूसरे पेज में जो हमारा है उसको अब हम करके देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले क्या, लाल कृष्ण आडवाणी, माई कंट्री एंड माई लाइफ,
तो ये ध्यान रखना है। लाल कृष्ण आडवाणी ने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, उनमें से क्या है तो यही है। फिर है क्या, बिल गेट्स, ये तो 2 बार आ गया, द रोड अहेड। फिर है APJ अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर, इसमें एक और इनका बुक आएगा इग्नाइटेड माइंड्स। तो APJ अब्दुल कलाम बहुत सारी किताबें लिखी हैं और याद रखना ज़रूरी है। फिर है हरिवंश राय बच्चन, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। अभी कुछ साल पहले जो है 23 या 24 का शिफ्ट था, उसमें पूछा है। 14th दलाई लामा, फ्रीडम इन एग्जाइल, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका ऑटोबायोग्राफी का ही नाम है आत्मकथा, है कि नहीं। एंड्री गैसी, टेनिस प्लेयर है, ओपन एंड ऑटो। इंद्र कुमार गुजराल, मैटर्स ऑफ डायरेक्शन। नसरुद्दीन शाह, एंड देन वन डे, ये ध्यान रखना है। JB कृपलानी, माई टाइम्स, याद रख लेना है। सत्यजीत रे, जहान छोटू चिलम। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए नेशन इन द मॉर्निंग, एक बार देख लेना है कि नहीं। फिर है एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ यंगर, ये भी एक बार देख लेना है बस। रोनाल्ड दहल, बॉयज टेल्स ऑफ चाइल्डहुड, ये भी देख लेना है एक बार। शिव कुमार शर्मा, संतूर बजाने वाले थे, माई लाइफ माई म्यूजिक, इंपॉर्टेंट है। जेम्स ब्राउन, द गॉड फादर ऑफ सोल, नहीं ये इतना ज़रूरी नहीं है। नीरज सी चौधरी, द ऑटो ऑफ नॉन इंडिया। इमरान हाशमी, द किस ऑफ माई लाइफ, ये भी ज़रूरी है इमरान हाशमी का। और क्या, तो आयुष्मान खुराना, ये उल्टा हो गया, तो आयुष्मान खुराना का क्या है, क्रैकिंग द कोड, सॉरी। और VK सिंह का क्या है, करेज एंड कन्विक्शन। तो ये याद कर लेना है, एक बार देख लेना है दोनों को। फिर क्या, अर्नोल्ड स्वेंजर, टोटल रिकॉल, माई बिलीव ट्रू अनबिलीवेबल ट्रू लाइफ हिस्ट्री, तो ये ध्यान देना। फिर एक करण थापर, एक जर्नलिस्ट थे, उनका जो ऑटोबायोग्राफी है वो है डेविल एडवोकेट। फिर है बलराज खासमा, इनका जो ऑटोबायोग्राफी है वो है बॉर्न इन इंडिया मेड इन इंग्लैंड। फिर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, ये ज़रूरी है। तो ये इधर ये ज़रूरी है, बाकी तो हम बता ही दिए क्या क्या ज़रूरी है। तो एक तो ये हो गया, इसका हम भेज देंगे, लेकिन एक PDF बना करके। इसके साथ ही और भी कुछ कुछ जो है इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, है कि नहीं। इसमें तो मैक्सिमम ऑटोबायोग्राफी था, अब देखते हैं अलग अलग तरीके की बुक्स, है कि नहीं, सब आ जाएगा इसमें। तो सबसे पहले क्या है, रुक्सिन बॉन्ड। रुक्सिन बॉन्ड के तो ऐसे बहुत सारे बुक हैं, है कि नहीं, लेकिन याद क्या रखना है, द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, रोड टू मसूरी, ये सब क्या है, इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। फिर है सलमान रुशीदी, मिडनाइट चिल्ड्रन, सैटेनिक वर्स, ग्रिमस, ये सब इंपॉर्टेंट है, पीछे साल पूछा जा चुका है। विक्रम सेठ, ए सुटेबल बॉय, वो तो उधर भी था। खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मेलाइस। फिर है अश्विन संघाई, ये याद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, कभी नहीं पूछा है। फिर रमेश त्रिपाठी, द मोरल्स ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ नागास, राम सीता रावण। तो इनका पहचानने का तरीका क्या है, जितना भी भगवान का नाम आएगा वो सब कौन है, रमेश त्रिपाठी है। फिर ये देख लेना है इनको, क्योंकि 56 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसको 57th मिला था, एक बार देख लेना है, उतना ज़रूरी है नहीं। फिर आते हैं RK नारायणन पर। अब RK नारायणन ये 12 में पढ़ना भी था, इनके मालगुड़ी डेज, द गाइड, ये सब इनके इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। फिर है चित्रा बनर्जी, बीका करूनी, द प्लेस ऑफ इल्यूजन, उतना ज़रूरी नहीं है। नीचे फिर देखना है सेन वॉन, नो स्पिन, ये भी एक क्रिकेटर है। सुनील गावस्कर, स्ट्रेट ड्राइव, ये इनका है। फिर इसी तरीके से इधर देखते हैं, तो इधर है कपिल देव, द स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, पीछे भी था। सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे। मिल्खा सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ। मैरी कॉम, अनब्रेकेबल। साइना नेहवाल, प्लेइंग टू विन, ये पहली मेडलिस्ट, बैडमिंटन में मेडल लाने वाली पहली औरत थी इंडिया के लिए। युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सानिया मिर्जा, एस अगेंस्ट ऑड। सौरभ गांगुली, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। क्रिस गेल, 6 मशीन। बान भट्ट, हरिश्चरित्रम, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हर्षवर्धना में रख लेना है रत्नावली, और विक्रम चंद्रा में लव और रिंग, एक बार देख लेना है। चेतन भगत में जितने भी नंबर आएंगे, जैसे नंबर का करने का मतलब क्या हुआ, तो इनका जितना भी वर्क्स होगा उसमें आप कॉमन लिख के देखिएगा, 3, 5, 400, 1, 2, नंबर है चेतन भगत है।
अमिताभ घोष, सी ऑफ पॉपीज, द लिविंग माउंटेन, रिवर ऑफ स्नेक, सब इम्पोर्टेंट है। माइक टैक्सन अमेरिकन बॉक्सर थे। माइक टैक्सन अमेरिकन बॉक्सर थे। इनका जो ऑटोबायोग्राफी है द ग्रेट माई ओन स्टोरी। सोनू सूद पीछे भी देखे आई एम नो मसीहा, है कि नहीं, क्योंकि सोनू सूद अक्सर दान वगैरह करते रहते हैं तो लोग उनको मसीहा बोल रहे हैं कि आप मसीहा हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं हम मसीहा नहीं हैं। फिर है मेगास्थनीज इंडिका, है कि नहीं, ये तो हिस्ट्री में भी पढ़ना होगा। पाणिनि अष्टाध्यायी संस्कृत में लिखा गया, ये दोनों हिस्ट्री में भी आएगा। इधर उतना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर इधर आते हैं मैथिली शरण गुप्ता, पंचवटी साकेत उर्मिला, ये सब मैथिली शरण गुप्ता का। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, द आफ्टरनून ऑफ टाइम, मधुशाला और आफ्टरनून ऑफ टाइम दोनों ही हरिवंश राय बच्चन का। हरिवंश राय बच्चन कौन थे? अमिताभ बच्चन के पिता। तो इनके बेटे का नाम है अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन के बेटे का नाम है क्या, अभिषेक बच्चन। अनीता देसाई, द पिकॉक गार्डन, फास्टिंग फिस्टिंग द पिकॉक, ये सब क्या है, अनीता देसाई का। प्रेमचंद, गोदान, गबन, कर्मभूमि, कफन, नमक का दारोगा, ये सब क्या है, प्रेमचंद का इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बीवीएस लक्ष्मण, ये भी क्रिकेटर है कि नहीं, तो इनका भी याद रखना है। 281 एंड बियॉन्ड, ये तो पीछे भी आया था। राहुल द्रविड़, द नाइस गाई हु फिनिश्ड फर्स्ट। संजय मांजरेकर, करीम परफेक्ट, याद रखना है, जरूरी है। शेन वॉटसन, द बिनर माइंडसेट, एक शेन वॉर्न था, नो स्पिन, शेन वॉटसन, बिनर माइंडसेट। फिर है अरविंद अडिग, वाइट टाइगर, सेक्शन डे। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक इनकी बीवी थी, उन्होंने भी एक ऑटोबायोग्राफी लिखा है, तो वो हम आगे देख लेंगे। फिर है मदर टेरेसा का, दोनों ही देखना है, लेकिन क्वेश्चन आता नहीं है जल्दी। बराक ओबामा, ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ये ध्यान रखना है। फिर है क्या, शशि थरूर, एन इरा ऑफ डार्कनेस, भाई आई एम हिंदू, पैराडॉक्स, प्राइम मिनिस्टर, द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये सब किसका है, तो शशि थरूर का है। विक्रम सेठ, सुटेबल बॉय। करण जौहर, अनसुटेबल बॉय, तो ये ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन इसमें होता है, कौन सुटेबल है कौन अनसुटेबल है। कलहन राजतरंगिणी, संस्कृत में लिखा गया है, कश्मीर के बारे में इसमें बताया गया है। और अरुणधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, है कि नहीं। इधर अमीश त्रिपाठी, पीछे जो आया था फिर से है। इधर फिर है बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने दो जो है न्यूज़पेपर निकाला करते थे, एक मराठा एक केसरी, दोनों ही मराठी नहीं है, एक इंग्लिश लैंग्वेज में एक मराठी लैंग्वेज में। फिर है सलमान रुशीदी, गिरमिस, पीछे भी था। दादा भाई नौरोजी, पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडिया में पहली बार जो है सेंसस कराने का काम इन्होंने किया था। सरदार भगत सिंह, है कि नहीं, 1926, भाई आई एम एन एथिस्ट, ये भी इनका है। प्रियंका चोपड़ा, अनफिनिश्ड मेमोर। फिर है सुधा मूर्ति, डॉलर बहू गोपी डायरी, ये ध्यान रखना है, डॉलर बहू गोपी डायरी। मुल्क राजानंद, स्वाड, सिकल, अनटचेबल, कूली, द विलेज, सेवन समर, सब इनका है। इसमें याद रखना है, ये वाला तो ज़रूरी है, पेन से जो लिखा गया वो भी देख लेना एक बार। मेजर ध्यानचंद्र, द गोल, अभिनव बिंद्रा, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। पंडित रविशंकर, है कि नहीं, तबला बजाने से रिलेटेड थे शायद से। तो माई लाइफ माई म्यूजिक, जेन ऑटसन, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये 12 में था। वर्गीस कुरियन, द मैन हु मेड एलिफेंट डांस। ज़्यादा नहीं है, एक पेज और है। फिर है जयदेव, गीत गोविंदम। मोहम्मद इकबाल, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इन्होंने ही लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि, तो ध्यान रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गीतांजलि लिखे थे। इसी से जो है बहुत सारे जो आपका नेशनल एंथम है आनंद मठ नेशनल एंथम जो है आनंद मठ से लिया गया। फिर महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज। बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ, इनका है कि नहीं, राजेंद्र प्रसाद ने बता दी, सॉरी। फिर इधर आते हैं APJ अब्दुल कलाम, तो इनका ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन फेमस है विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड। ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी। BR अम्बेडकर, एनिलेशन ऑफ कास्ट। बुद्धा एंड हिज धम्मा, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म। एडोल्फ हिटलर, मेन कैम्प, ऑटोबायोग्राफी अर्नोल्ड शिवेंजर, टोटल रिकॉल। दलाई लामा, 14 दलाई लामा है। फ्रीडम इन एक्साइल, जैक्सन मुम्बॉक। दलाई लामा क्या होता है, तिब्बत में जो
गुरुज होते हैं, सबसे ऊंचे गुरुज, उसको दलाई लामा बोलते हैं। तिब्बत ना बोल करके बौद्ध बोल सकते हैं। फिर बिल गेट्स, द रोड अहेड, द सोर्स कोड, दोनों ही निका। नेहरू एन ऑटोबायोग्राफी, लेटर फ्रॉम ए डॉटर फादर टू डॉटर। फिर राजेंद्र प्रसाद, आत्मकथा। अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडियाज बिन फ्रीडम। इसके अलावा भी कुछ कुछ है। लियो टॉल्स्टॉय, एना कैरिना। एलॉन मस्क, द अनऑथराइज्ड ऑटोबायोग्राफी, डिफेंडिंग इंडिया। जसवंत सिंह, ये उल्टा हो गया, जसवंत सिंह का डिफेंडिंग इंडिया है। किरण बेदी पहली महिला आईपीएस थी, इनका जो ऑटोबायोग्राफी है फियरलेस गवर्नेंस। कमला दास, माई स्टोरी। इन्हीं के लिए 1984 में इनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट तो किया गया था, लेकिन दिया नहीं गया था। तो ये टोटल इतने राइटर जो कि बुक लिखे हैं या फिर ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं। इतना कर लेने पर कोई भी एग्जाम में बुक वाले और ऑथर वाले सेक्शन से क्वेश्चन नहीं छूटेगा।